सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन जाएगा? तो आंसर होगा वाराणसी। तो सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे बनाने वाला भारत जो है ये बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद विश्व का तीसरा देश होगा। और वहीं भारत में अगर शहर की बात करेंगे तो वाराणसी शहर ये जल्द ही सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन जाएगा। तो इस रोपवे सेवा में वाराणसी शहर में हवाई रूप से 4.2 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और इस रोपवे पर करीब 220 केबल कारें चलेंगी। अच्छा, भारत में पहली बार क्या क्या चीजें हुई उस पर कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। चलो पहले प्रश्न, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? डुगोंग आप जानते हो जिसको सी काऊ बोलते हैं, ये अंडमान निकोबार का स्टेट एनिमल भी है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। कहां पे? तमिलनाडु में बनेगा ये, पाक खाड़ी में। बताओ भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा बना? केवड़िया, गुजरात। और स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उड़ीसा। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पे शुरू हुआ? केरल में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो मिलेगा आपको असम में। और दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया असम में। देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना था? इंदौर। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं 2021 में जो भी देश में पहला हुआ है, जो भी आपने करंट अफेयर्स में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं उसका क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जितनी भी क्विजेज है वो आपकी अपलोड की जा चुकी है। जैसे कि भारत में पहला हो गया, जीआई टैग हो गए, भारत में जो पहली बार पार्क खुले जैसे कि भारत का पहला जेंडर पार्क, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, पॉलिनेटर पार्क। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसकी क्विज बन चुकी है। डिफेंस एक्सरसाइजेस पे बन चुकी है। भारत के सभी राज्यों की जो अपनी अपनी स्कीम्स योजनाएं हैं उन पे क्विज बन के अपलोड हो चुकी है। और भी कई सारे टॉपिक्स पे क्विज बन गई है। और हाँ, अभी कल ही अपलोड किए, अभी जितने भी गवर्नर चेंज हुए हैं उनकी क्विज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्विज लगाओ जब तक हम बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2021 इसका आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर होगा यूएसए। ये युद्ध अभ्यास 2021 ये भारत और यूएसए के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभी जो हो रहा है ये इसका 17वां एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है? अलास्का, यूएसए में। कब से कब तक? 15 अक्टूबर को शुरू हुआ, 29 अक्टूबर तक चलेगा। और आपको याद होगा इस अभ्यास का जो पिछला संस्करण है इस साल फरवरी में भी हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर में। अच्छा, वैसे अमेरिका के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो वज्र प्रहार करते हैं जो इस साल हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया, एक टाइगर ट्रैम्प भी करते हैं और एक कोप इंडिया भी करते हैं। चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। अभी अजय वॉरियर नाम का अभ्यास हमने किसके साथ किया था? यूके के साथ किया था, उत्तराखंड के चौबटिया में। जापान के साथ जिमेक्स एक्सरसाइज भी किया था अभी अरब सागर में। मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ में, समुद्र शक्ति करते हैं इंडोनेशिया के साथ में, और गरुड़ शक्ति ये भी इंडोनेशिया के साथ में करते हैं, और केवल शक्ति ये हम फ्रांस के साथ करते हैं। अभी नेपाल के साथ में हमने सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज भी किया था। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उसके अलावा उज्बेकिस्तान के साथ में डस्टलिक 2 नाम का एक्सरसाइज किया था, वो भी उत्तराखंड में ही किया था, उत्तराखंड के रानीखेत में। अभी रशिया के साथ इंदिरा नाम का एक्सरसाइज भी किया था हमने रशिया के वोल्गोग्राद में। और ब्रिटेन के साथ कोंकण नाम का एक्सरसाइज भी किया था ब्रिटेन में ही। बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम का एक्सरसाइज करते हैं। खंजर एक्सरसाइज किया था हमने किर्गिस्तान के साथ में। कहाँ पे? बिश्केक में। जापान के साथ हम धर्मागार्जियन करते हैं, जिमैक्स करते हैं, शिन्यू मैत्री करते हैं, सहयोग काजिन भी हम इसके साथ करते हैं। चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज करते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। एक्चुअली में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसीलिए हम हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है वैश्विक भूख से निपटान और विश्व भर में भूख मिटाने का प्रयास करना। थीम क्या है?
सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्थियर टुमारो, एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। तो ध्यान रखना, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945, रोम इटली में हेडक्वार्टर है और उसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग। एक नेशनल फूड डे भी होता है जो 24 अक्टूबर को होता है। अच्छा, एक और याद रखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है जिसका हेडक्वार्टर भी आपको रोम इटली में मिलेगा, जिसे 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। और चलो बताओ कमेंट बॉक्स में कि 2021 का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है। और फूड से याद रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये मिला था शकुंतला थिल्स्टेड को। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है जो 7 जून को मनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, देखते हैं अक्टूबर में कौन कौन से डे मनाए। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, नेशनल वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन डे मनाया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन डे मनाया। और इंटरनेशनल कॉफी डे 1 अक्टूबर को मनाया था। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स मनाया। 4 अक्टूबर विश्व पर्यावास हैबिटेट डे मनाया। एक्चुअल में अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाते हैं ये, तो इस बार हमने 4 अक्टूबर को मनाया। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया था। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, कोटन डे मनाया। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया। एक्चुअली में साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया। 10 अक्टूबर को विश्व बेघर दिवस, वर्ल्ड होमलेस डे। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, आर्थराइटिस डे मनाया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन मनाया। 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया। 14 अक्टूबर को ही विश्व मानक दिवस मनाया, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी मनाया था। और 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी मनाया था। तो अक्टूबर के ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मिंडोली केले को जीआई टैग मिल गया है? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा के मिंडोली केले को जीआई टैग मिल गया है। ये केला गोवा में उपलब्ध सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट केला है। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, इससे पहले भी गोवा के मोयरा बनाना को जीआई टैग मिल चुका है। अभी तक गोवा में बात करेंगे तो खोला चिली को, हरमल मिर्च को, मोयरा बनाना को और खाजे, इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अधिनियम आया था 1999 में, लागू हुआ था सन 2003 में और पहली बार मिला था सन 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। और अभी तो काफ़ी चीज़ों को मिल गया, जैसे लास्ट हमने पढ़ा था तमिलनाडु के कन्याकुमारी की लौंग को जीआई टैग मिला, केरल के एडियूर मिर्च और कुट्टियट्टूर आम को जीआई टैग मिला, महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था, पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला, नागालैंड की मीठी ककड़ी को जीआई टैग मिला, राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला, असम के जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला था, और जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को और वहीं के ही कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु 2 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को कोविड-19 टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अभी सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के एक विशेषज्ञ पैनल ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को 2 से लेकर 18 वर्ष आयु के बच्चों और किशोरों के लिए आपातकालीन उपयोग अधिकार देने की सिफारिश की है। इसी तरह से आपको याद भी होगा, गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने में भी तमिलनाडु पहला था। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, बताइए अभी 2 साल के बच्चों को कोरोना टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा क्यूबा। और टीके का नाम क्या था? अब्दला और सोबरना। अच्छा चलो बताओ, 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन सा बना? भुवनेश्वर। 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। 100% टीकाकरण करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा लद्दाख। और 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश। अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु।
देखो, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा। गवर्नर अभी नए बन गए हैं, RN रवि। नए मुख्यमंत्री हैं, MK स्टालिन नाम है। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से हैं। और अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु। और अभी यूनेस्को के अनुसार तमिलनाडु में 2631 स्कूलों में केवल एक शिक्षक बताया गया। अच्छा बताओ, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में मिलेगा, जिसे रशिया की सहायता से बनाया गया। मीनाक्षी मंदिर पूछा जाता है तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे मदुरै में स्थित है ये। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन किया तमिलनाडु के सेलम में। अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे खोला जाएगा? चेन्नई में। और अमेजन के नए CEO का नाम क्या है? NDJC है। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये भी चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा सैमसंग। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में साउथ कोरिया की कंपनी है ये सैमसंग, जो कि टॉप पे रही है। सेकंड नंबर पे IBM, थर्ड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट और फोर्थ पे अमेजन को बताया गया। भारत में बात करेंगे तो रिलायंस टॉप पे रहा, जो कि विश्व में 52वें स्थान पर है। सैमसंग याद रखना, इसका हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया में है। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में फसल बीमा योजना का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रितेश चौहान को। तो वरिष्ठ अधिकारी हैं ये रितेश चौहान, जिनको कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 7 साल का होगा और ये आशीष कुमार भूटानी की जगह लेंगे, जिन्हें 2018 में नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत होती है 18 फरवरी 2016 को। तो किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल बर्बाद वगैरह हो जाती है, जैसे ओलावृष्टि हो जाए, ज़्यादा पानी हो जाए, तो फसल बर्बाद होने पर बीमा दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। अजंता नियोग, असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष बने और कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस टीम ने IPL 2021 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स ने। 2021 का ये IPL का 14वां संस्करण है, जो फाइनल कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में हुआ, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही। किसको हराया, यानी कि रनर अप टीम कौन सी रही? कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इस तरह से आप देखोगे चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स एक तो 2010 में, 2011 में, 2018 में और अब 2021 में ये विजेता रही है। बाकी बात करेंगे पर्पल कैप किसको मिली? पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हर्षल पटेल को मिली पर्पल कैप। ऑरेंज कैप किसको मिली? ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो मैक्सिमम रन बनाते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग के ऋतुराज गायकवाड़ को मिली है ऑरेंज कैप। और IPL 2021 में आप जानते हो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? क्रिस मॉरिस, राजस्थान रॉयल के हैं ये। किस देश के हैं? तो साउथ अफ्रीका के। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस समूह ने पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने अक्टूबर 2021 में पहला नेक्स्ट जनरेशन यूरोपियन यूनियन ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है। इसने पूरे यूरोपियन यूनियन में हरे और टिकाऊ निवेश के लिए विशेष रूप से आवंटित किए जाने के लिए 12 बिलियन यूरो जुटाए हैं। ये वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन बॉन्ड ऑर्डर बुक थी और यूरोपियन यूनियन अब तक विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। यहीं पे आपको नाटो का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन को सन 2012 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब यहीं से बनेगा आपके लिए एक प्रश्न। बताओ, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा था? तो गाजियाबाद नगर निगम। याद रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, कौन रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट कोच के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार है? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पद संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे पिछले 6 सालों से अंडर 19 सेटअप के प्रभारी हैं और ऋषभ पंत हो गए, अवेश खान, पृथ्वी शॉ,
शुभमन गिल जैसे कई खिलाड़ी उनके द्वारा तैयार की गई प्रणाली के माध्यम से आए हैं। राहुल द्रविड़ ये वर्तमान में नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु के प्रमुख हैं। रमेश पंवार ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने थे, याद रखना इनका नाम भी। बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में किस संस्थान ने बच्चों के लिए दंत स्वच्छता एप्लीकेशन हेल्दी स्माइल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एम्स ने। तो एम्स में बाल चिकित्सा और निवारक दंत चिकित्सा विभाग ने बच्चों को अच्छी मौखिक स्वास्थ्य प्रथाओं यानी कि ओरल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक दंत स्वास्थ्य शिक्षा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है हेल्दी स्माइल एप्लीकेशन। तो हेल्दी स्माइल एप्लीकेशन ये एक द्विभाषी एप्लीकेशन है जिसे एम्स इंटरम्यूरल रिसर्च ग्रांट के माध्यम से विकसित किया गया है। इसमें प्रेरक गीत, ब्रशिंग प्रदर्शन वीडियो आदि के साथ एक संगीत, 2 मिनट ब्रशिंग टाइमर जैसी विशेषताएं हैं। अच्छा, एम्स से एक प्रश्न बनता है, जम्मू एम्स के पहले निदेशक किसे बनाया गया? डॉक्टर शक्ति गुप्ता को। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बढ़ते हैं आगे। बताइए हाल ही में किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक जिसका नाम है यूफिल, इसको लॉन्च किया? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अभी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को ईंधन भरने पर नियंत्रण प्रदान करने के लिए एक तेज, सुरक्षित और स्मार्ट अनुभव प्रदान करने के लिए यूफिल नाम से एक स्वचालित ईंधन तकनीक को शुरू किया है। मतलब इसमें क्या होगा, जितने का भी आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल डालना है, पेट्रोल डीजल डालना है, उतने का क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और जब आप फ्यूल स्टेशन पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पे जो फ्यूल भरने वाला इंसान होता है, वो बंदा होता है, वो आपके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, जिससे पेमेंट वो रिसीव कर लेगा और उतने का फ्यूल आपकी गाड़ी में डाल दिया जाएगा। मतलब जैसे अभी आप पेट्रोल डलाने जाते हो तो आप वहाँ चेक करते हो कि भैया रीडिंग 0 है ना। फ्यूल डालने के बाद आप फिर से रीडिंग को देखते हो कि कितने का डला, कितना भरा। तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं लेना है। बीपीसीएल अभी इसके नए अध्यक्ष बने थे, अरुण कुमार सिंह नाम है इसका। हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना होती है 1952 में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। बताइए हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा सज्जन जिंदल। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के सीएमडी हैं ये। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा है लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन वीडियोस के अलावा आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए डेली में ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। 2 से 3 मिनट का ऑडियो होता है वो, जिसे आप सुन लेंगे तो पूरे दिन भर के करंट अफेयर्स को आप क्विकली रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ मिलेगा ऑडियो? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, उसे फॉलो पे क्लिक करके पास में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी ऑडियोज अपलोड हो डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके इन सभी क्वेश्चंस का क्विज लगा करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विज को फिर से याद दिला रहा हूँ, लगाना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।